आपने कभी सोचा है कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया? वह कौन है जिसने त्रिदेव को भी रचा और समय की उत्पत्ति किसने की? अगर हां, तो आप सही जगह पर आए हैं। यह उस समय की बात है जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न ही दिशा। तभी अचानक एक संकल्प जागा। यह संकल्प था कुछ होने का। उसी संकल्प ने जन्म दिया एक विचार को, और यह विचार भी बस एक ही था, कुछ होना चाहिए। लेकिन यहीं से प्रश्नों की झड़ी लग गई। यह संकल्प किसका था? यह विचार किससे उत्पन्न हुआ? वह कहां विद्यमान था? उसका उद्देश्य क्या था? इन अनगिनत प्रश्नों में हर विचार स्वयं में खोता चला गया। प्रश्न पर प्रश्न उठते रहे और वह स्वयं को संभाल नहीं पाया। फिर हुआ एक विस्फोट, कुछ वैसा ही जैसा आधुनिक विज्ञान बिग बैंग थ्योरी कहता है, पर फर्क यह था कि वहां केवल पदार्थ नहीं था, बल्कि एक कंपन था। यह कंपन निरंतर स्वयं को फैलाता गया, मानो अपने आप को विकसित कर रहा हो। यही कंपन धीरे धीरे निराकार रूप में विशाल होता गया। फिर एक क्षण आया जब इसने स्वयं को नियंत्रित किया और पहली बार किसी रूप में प्रकट हुआ। यही वही क्षण था जब शिव प्रकट हुए। परंतु शिव ने स्वयं को अकेला माना। उन्हें यह आभास ही नहीं था कि उनके भीतर एक और अद्भुत ऊर्जा विद्यमान है। शिव तो प्रकट हो गए, पर अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं था, न समय का बंधन, न सृष्टि की आवश्यकता, केवल अपने को जानने की लालसा। इसलिए शिव गहन ध्यान में लीन हो गए। ध्यान की गहराइयों में जाकर उन्हें सत्य का बोध हुआ। वह अकेले नहीं हैं, उनके अंतर में एक और शक्ति निवास करती है। वह शक्ति है देवी, आदि शक्ति, जो शिव के ही मन का रूप है, उनके अस्तित्व की अरीसा को पूर्ण करने वाली है। जब शिव ने ध्यान की निस्तब्धता में अपने भीतर झांका, तो उन्हें एक अनंत ज्योति का अनुभव हुआ। यह ज्योति केवल प्रकाश नहीं थी, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा थी, चैतन्य, शाश्वत अर्थ। यही ऊर्जा आदि शक्ति थी। शिव ने महसूस किया कि बिना शक्ति के वे केवल एक मौन साक्षी हैं, पर शक्ति ने उन्हें गति दी, उद्देश्य दिया, अस्तित्व में अर्थ दिया। यह वही क्षण था जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। जहां शिव शून्य है, वहीं शक्ति सृजन है। जहां शिव मौन है, वहीं शक्ति स्वर है। जहां शिव ध्यान है, वहीं शक्ति कर्म है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे, और इस अद्वितीय संयोग से जन्म लिया सृष्टि चक्र ने। आदि शक्ति ने शिव की चेतना को गति दी और शिव ने शक्ति को आधार दिया। इसी संगम से काल प्रकट हुआ, समय का आरंभ हुआ। काल के साथ ही दिशा बनी, तत्व बने और जीवन की संभावना जागृत हुई। फिर शिव और शक्ति ने मिलकर त्रिदेव की रचना की। ब्रह्मा सृष्टि के आरंभ के लिए, विष्णु पालन और संतुलन के लिए, महेश रुद्र संहार और पुनर्जन्म के लिए। यही से ब्रह्मांड का चक्र प्रारंभ हुआ। सृजन, पालन और संहार का सनातन नियम। वह कंपन जो आरंभ में केवल एक हल्की सी तरंग थी, धीरे धीरे एक ध्वनि में बदल गई। वह ध्वनि थी ओम। ओम कोई साधारण उच्चारण नहीं था। यह ध्वनि थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को गति दी। यही ओम ऊर्जा बनकर हर कण, हर दिशा, हर अस्तित्व में व्याप्त हो गई। शिव ने जब अपने ध्यान में इस ओम का अनुभव किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कंपन ही उनकी आत्मा है। यह कंपन ही शक्ति का प्रकट रूप है। ओम, शिव और शक्ति का संगम। शिव उस मौन का प्रतीक थे जिसमें ओम छिपा था, और शक्ति उस ध्वनि का रूप थी जिसने मौन को प्रकट किया। ओम से ही प्रकट हुए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ओम से ही उत्पन्न हुई काल गति, दिशाएं और जीवन का नियम। और यही ओम आज भी हर हृदय की धड़कन, हर श्वास, हर प्राणी की आत्मा में गूंज रहा है। का चक्र तो प्रारंभ हो गया था। ब्रह्मा ने लोकों का निर्माण करना शुरू किया। विष्णु ने संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु शुरुआत में सब पूर्ण नहीं था। कभी सृष्टि असंतुलित हो जाती, कभी तत्व आपस में टकरा जाते, कभी रचना अधूरी रह जाती। ब्रह्मा और विष्णु ने बार बार प्रयास किया, पर वे महसूस करने लगे कि उनके कार्य में कुछ कमी रह जाती है। उनकी शक्ति अपार थी, पर वह दिशा और स्थिरता के बिना भटक रही थी। तब दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा,
हमें अपने स्रोत की ओर लौटना होगा। दोनों ने अपने मन को स्थिर किया और गहन ध्यान में लीन हो गए। उनका ध्यान एक ही ओर गया, शिव की ओर। शिव उस समय गहन समाधि में थे। जब ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना उनकी समाधि में पहुंची, शिव की तीसरी आंख से एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रस्फुटित हुई बुद्धि और करुणा। शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम्हारा कार्य तभी सफल होगा जब तुम अपनी अहंकार की सीमाओं को त्याग कर शक्ति को स्वीकार करोगे। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों तभी पूर्ण होंगे जब आदि शक्ति का संतुलन तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगा। उस क्षण ब्रह्मा और विष्णु ने जाना कि वे केवल शिव के अंश हैं और शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। फिर शक्ति का आह्वान हुआ। शक्ति ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, विष्णु को धैर्य दिया और रुद्र को बल दिया। अब सृष्टि का कार्य संतुलित हो गया।